जैसलमेर तो उजड़ रहा है, लेकिन ये आंच आप तक भी आएगी। कल ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये इनका घर उजड़ रहा है, ये आपका घर उजड़ रहा है। पूजनीय संत महात्मा को वंदन और मातृशक्ति और पिता तुल्य बुजुर्गगण और यहाँ हमारे मारवाड़ के महासभा, राजपूत महासभा के अध्यक्ष और दूसरे भी समाज में परशुराम जी, सभी समाज से जो यहाँ है, उन सब का बहुत बहुत आभार। अभी आपको सभी ने बता दिया लगभग तो, और मैं ये कहना चाहता हूं ये मारवाड़ क्षेत्र को, अभी आप जो यहां से आप आए हो, मैं तो ये आपको कहना चाहता हूं कि जैसलमेर तो उजड़ रहा है, लेकिन ये आंच आप तक भी आएगी। आज जो कम संख्या में नहीं है, ये संख्या बहुत है। मैं तो ये कहता हूं कि आपका भी घर उजड़ेगा। कल ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये इनका घर उजड़ रहा है, ये आपका घर उजड़ रहा है, अब युवाओं का घर उजड़ रहा है। आपके कंधा पे वचन है, उन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी आंखें खोलने वाले आप हो। आपके पूर्वजों ने, आपने यहां से भेजा उनको। वो जो अभी कर रहे हैं, मैं उनकी देख रहा हूं, मैं 34 दिन से उनकी हरकतें देख रहा हूं, ये हमारी टीम देख रही है। कोई भाजपा का कार्यकर्ता अगर हमसे जुड़ता है, उसको तोड़ देते हैं, उसको धमका देते हैं और उनको यह कहते हैं कि आप उनकी रैली में मत जाइए। हम उसका नहीं, भाजपा का उसी का ही काम है। जो नेता बैठे हैं, उन्हीं का ही घर उजड़ रहा है, उसका ही परिवार जुड़ रहा है, उसकी औलाद कहां जाएगी। मैं तो कोई पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, यह सभी सर्व समाज का कार्य है, सतीश कौम का कार्य है। आपके घर भर दोगे, हमें मालूम है, भर दिया और भर दोगे, लेकिन जो यहां पूरा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर उजड़ रहा है और जीव जंतु उजड़ रहे हैं, पर्यावरण उजड़ रहा है, उनकी पूर्ति कौन करेगा। आप ये जो यार पूरा सतीश कौम जो खड़ा है ना, ये आप लोगों के कंधा पर वजन है और इन सरकारों को जगाना पड़ेगा, उनका आंखों की पट्टी खोलनी पड़ेगी। वो आपके बीच में थोड़े ही दिनों में आएंगे और उनको समझाना पड़ेगा कि हमारी जो गोचर, ओरण और ये जीव जंतु आप बचाओ, ये आप ताकत हो। क्योंकि 35 दिन में उनकी आने की हिम्मत नहीं हुई है ना, वो उनको कौन, वो दलाल जो ऊपर बैठे हैं ना, उद्योगपति, वो एक दो की दुकान है और ये पूरे जैसलमेर को और बीकानेर को और बाड़मेर को उजाड़ दिया है। ये अपनी मातृभूमि की जमीन है, इस जमीन के लिए पूर्वजों ने सिर दिए, उनकी औलाद है आप अभी तक आपका जमीन जगा नहीं है, मुझे लग रहा है। कब जागोगे आप? जाग जाओ। मैं मारवाड़ क्षेत्र के, पूरे राजस्थान के सतीश कौम के भाइयों, जागने का समय है। अभी आप अपन आधा घंटा, 1 घंटा अपन टाइम नहीं दे पाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप कुछ नहीं दे पाओगे। यह समय और धैर्य की परीक्षा पूरा भारत देख रहा है और आने वाला भविष्य देख रहा है, और वो जीव जंतु देख रहा है, वो हिरण देख रहा है आपका आवरण के अंदर, वो लोमड़ी देख रही है, वो ऊंट देख रहा है, वो गौ माता देख रही है। आपके कंधों पे वजन, उनका क्षेत्र उजड़ रहा है। लाखों गायों की तादाद में वहां जो बॉर्डर पे गायें रहती है, उन गायों का वो ग्रासलैंड उजड़ रहा है। उन नेताओं की आंखों पे पट्टी है, पट्टी आप लोगों को खोलनी पड़ेगी। उनको शर्म नहीं आती है। और ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन बुजुर्गों को आज से कुछ दिन पहले अब शब्द बोले थे, मैं ये उनको कहना चाहता हूं, आप हमारे हो, लेकिन आप समझ जाओ, आपको हमारे बीच में आना पड़ेगा, नहीं तो ये कड़ियां टूटती तार नहीं लगाएगी। ये जो कड़ी जोड़ने वाले हैं, ये जो इस शक्तिपीठ, जो ये चामुंडा माता का मंदिर और मैं जहां बैठा हूं, ये तपोस्थली है। ये जो फैसला करता है, ये मारवाड़ का जो राजपूत क्षेत्रीय सभा भवन है, ये तख्ते बना भी देता है और पलट भी देता है। आज से मैं खुली चेतावनी देता हूं कि मारवाड़ की जनता का जो घर मत उजाड़ो, घर बसाओ, आपको कंधों पे बिठा करके लेके जाएगी और आपको कड़ी से कड़ी जोड़ती रहेगी, लेकिन उसकी कड़ी मत तोड़ो। और आपस में जो बंटवारा, सभी सतीश कौम से कहना चाहता हूं, राजनीतिक के जो राजनीतिक में आना चाहते हैं, वो आपको तोड़ेंगे, कभी एक नहीं होने देंगे आपको। और आप, अगर आपको जो
भाईचारा कायम रखना है और इस प्रेम को कायम रखना है और गोचर को कायम रखना है, गाय माता को कायम रखना है, तो आपको एक होकर के आगे आना पड़ेगा और इस आवाज को, क्योंकि हम जैसलमेर से रवाना हुए, जोधपुर तक पहुंचे, हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे जोधपुर में पहुंचने पे हमारे पूरा जो जनसमूह उमड़ेगा और हमें सरकारें झुकेगी, लेकिन सरकारें झुकना अभी तक उनको, कल एक शाम को मुझे किसी ने बताया कि एक मजाक के टाइम में वो जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसमें अभी भी मजाक बना हुआ है, लेकिन ये मजाक, ये जनता और ये बुजुर्ग जो निकल रहे हैं ना, इनके आंखों के आंसू देखो आप, इनके घर उजड़ रहे हैं, 30 गांव उजड़ रहे हैं। मैं तो जैसलमेर विधायक और सभी को कहना चाहता हूं, आप मेरे घर के ऊपर बुलडोजर चला लीजिए अगर चलाना है तो, और इस जो जीव जंतु है और गौ माता है उनका अभ्यारण्य आप बचाओ, खुल करके साथ आओ। यह जनता आपकी है, आपको हमेशा साथ रहने वाली है, आपके परिवार के साथ रहने वाली है, सभी आपके हैं। और शेरगढ़ परगना सभी हमारे भाई बहन है, सत्तीसी कौम है, और बीकानेर हो चाहे जालोर हो चाहे बाड़मेर हो और मारवाड़ क्षेत्र के सभी जो सरकार में बैठे उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको अगर जनता के बीच में जाना है तो आप जनता को बात को समझो और उस चीज को बचाओ। हकीकत में आज 30 गांव उजड़ रहे हैं और मैं तो यह कहना चाहता हूं सरकार की इतनी मंशा नहीं है, जो शहीद होता है देश के बॉर्डर पे और उसको 2 गज जमीन देने की इनकी ताकत नहीं है। और 60 हजार बीघा जमीन जब हम तलक माता शक्तिपीठ से रवाना हुए उसके बाद में अलॉटमेंट कर दिए, इनकी जमानत बंद कर दी गई है, इनकी जमानत खोलने वाले आप हो। मैं बोल रहा हूं पहले पूरा सत्यानाश कांग्रेस ने कर दिया है और पीछे बचा है वो भाजपा ने पूरा कर दिया है, इनकी जबानें बंद कर दी गई है। इन जबानों को खोलने वाले आप सभी सत्तीसी कौम हो। आज नहीं जागे तो आप आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाओगे। आपको जागना बहुत जरूरी है। आप लिखिए और बोलिए। मैं तो हनुमान सिंह जी से भी कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस राजपूत नहीं भारत के आप सम्मानित हो और आप ताकत रखते हो उन सरकार को कहने की। तो आप आज जैसलमेर उजड़ रहा है, हम झोली लेकर के आज मारवाड़ के पास में आए, तो आप हमारी मान मर्यादा, हमारे इंसाफों की मान मर्यादा आप रखिए। हम वो कौम है कभी झुके नहीं है, ना झुकेंगे, ना आगे भी लड़ते रहेंगे। ये सिर चला जाएगा ना कोई परवाह नहीं है। मैं इस मातृभूमि के लिए मेरे पूर्वजों ने भी दिए तो मैं भी दे दूंगा। और मेरी ओरन टीम में जो भोपाल सिंह और ये पूरी टीम बैठी है कभी पीछे हटी ना। लाखों कोशिशें करेंगे, लाखों तोड़ने की कोशिशें करेंगे, लेकिन सत्य कभी परेशान नहीं होता है। मैं उनको कहना चाहता हूं काम कीजिए, उसके बाद में लिखिए। जैसलमेर में एक ऐसा चक्रव्यूह चल रहा है, काम तो होगा ही नहीं, उससे पहले भविष्य काल की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं काम कीजिए, काम करिए। जनता पूछ रही है, अब लिखिए मत। अगर ताकत रखते हो तो इस्तीफा दे दीजिए उनको कि हमारा भविष्य उजड़ रहा है, हमारा गांव उजड़ रहा है, हमारा गौ माता का अभ्यारण्य उजड़ रहा है, आज खडाल क्षेत्र उजड़ रहा है, आज सोडान क्षेत्र उजड़ रहा है और जैसलमेर उजड़ रहा है। कई आशिया नहीं उजड़ रहा। अभी भगवान सिंह ने जो बात बयां की वो एकदम सत्य बात है। और मैं सभी मारवाड़ क्षेत्र से, सभी गांव से, लगभग हर क्षेत्र से, हर पंचायत समिति से, हर जिले से यहाँ जो पधारे हुए उन सबसे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। आपको यह कह रहा हूं कि आपकी ताकत उन तक पहुंचाइए जो यहाँ चंद मीटर पे आकर के वापिस चले जाते हैं ना। उनको बोलूंगा कि आप इन जो साफे वाले बैठे हैं मारवाड़ क्षेत्र के, इनके आगे आपको झोली फैलानी पड़ेगी अगर हमारा काम नहीं किया तो। और वो आप सभी का क्या है, आप सभी एक साथ हो, जैसलमेर बचाने के लिए साथ में हो, सभी पूरा मारवाड़ क्षेत्र आप साथ में हो। जयपुर कल रवाना हो जाएंगे हम, और आगे भी हम जयपुर में भी जब तक वापिस नहीं आएंगे तब तक अपनी ये जो मांगे नहीं मानेंगी सरकार को बनाने वाले ही हम हैं। और वो सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को समझाना भी हमें आता है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप
ऐसा सरकार के अंदर प्रतिनिधि चुनिए जो जनता की बात को रखे। खाली अपना घर बना करके पोतों के लिए, वो पीढ़ियों के लिए अगर वो करेगा तो जनता उसको आप पहले से नकार दें, क्योंकि वो आज दिन तक जो 34 दिन में उनकी आंखें नहीं खुली है, तो आंखें खोलने वाले वो आप हो, और आप उनकी आंखें खोल दीजिए। नहीं तो वो क्या है, वो ऐसे है कि वो आपको उसी टाइम सफेद झब्बे वाले लोग आपके पास में भेजेंगे और आपको बहला फुसला करके वापस वोट ले लेंगे, और वो दुष्ट यहाँ आकर के अपना खून चूसेंगे। उनको उनसे पहले उनका पहले ही आप बता देना कि ये अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो आप यहाँ आना ही मत, आप वहीं रहना जहाँ आपको दिल्ली में अगर तख्त मिल जाए। मैं ये कहता हूँ कि अगर जनता एक हो गई और देश की इस सीमाओं की और ये सुरक्षा आपके कंधों पे है, माँ भगवती के कंधों, माँ भगवती ने जो आपको आशीर्वाद दिया है, और आप झुकोगे नहीं और उनको भी आप कह दोगे। मैं यहां से फिर कहना चाहता हूं कि मारवाड़ की जो मांग है, आप अभी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार सुन लीजिए और ये हमारी मांगे आप पूरी कर लीजिए। ओरण, गोचर, तालाब ये आप सुरक्षित रख लीजिए, और जो क्षेत्र उजड़ रहा है, खडाल क्षेत्र उजड़ रहा है, उसको आप बचा लीजिए। अगर नहीं बचाया तो आज क्या सड़कों पे लोग आ जाएंगे और आपको आगे वाली कड़ी टूट जाएगी। ये आप आज से भी सुन लेना, क्योंकि हम घर पे नहीं बैठेंगे। हमने घर तो वैसे त्याग दिया है, तो हम हमारी जो मांगे हैं मातृभूमि के लिए, हमारे पूर्वजों ने इस खून का एक एक कतरा यहाँ बहाया है, तो हम भी उसी के वसंज हैं, हम वापस जाने वालों में नहीं है। जय हिंद, जय भारत।